गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी आपको कल मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स की जो वीडियो बनाई थी आपको उसके बारे में बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल पावर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, किस प्रकार से सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं। उसमें एक्सरसाइज के पहले कुछ लेटर रेगल दिया गया है, उसमें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड द वैल्यू। सवाल दिए गए हैं, समझिए गौर से। पहला क्या है, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर पहले का ए क्या है, -1 की पावर 7। मैंने आपसे बताया था दिस इज बेस, दिस इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब निकालनी क्या इसकी वैल्यू। वैल्यू मतलब इसका आपस में हम यानी कि जितनी पावर्स है, पावर्स कितनी है 7, यानी कि हमें उस नंबर का उतने टाइम्स मल्टीप्लाई। एम आई राइट। हमने देखा -1। अब -1 है तो आप कुछ बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। -1 पावर देखिए आप 7 है, ऑड है या इवन। हमने देखा ऑड, यानी कि ऑड है और माइनस का है तो आंसर तो माइनस में आना है, क्योंकि इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। पावर याद रखिएगा, किसी भी नंबर पे पावर, किसी भी निगेटिव नंबर पे पावर ऑड या इवन, अगर ऑड आती है तो आंसर निगेटिव में आएगा, अगर पावर इवन आती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। अब डिपेंड करता है नंबर्स क्या है। हमने यहाँ देखा नंबर क्या 1, यानी कि 1 का कितने भी बार मल्टीप्लाई करें, 100 टाइम्स भी करेंगे तो हमें आंसर 1 ही प्राप्त होगा। यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड का बी क्या रहा है, 12 की पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, वही है दिस इज बेस, दिस इज एक्सपोनेंट, यानी 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1728। कितना आया, 1728। क्वेश्चन नंबर सी, -5/-3 पे पावर 4। सबसे पहली बात एक चीज देखिए, थोड़ी क्या भूल जाएगी, दोनों में माइनस है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़ी की न्यूमरेटर का माइनस है तो पावर कैसे इवन, तो आंसर में आएगा तब पॉजिटिव। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है, दोनों माइनस दे दिए तो दोनों माइनस रद्द करेंगे, यानी कि हमारे ब्रैकेट में 5/3 की पावर 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 इज इक्वल टू 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। क्लियर। क्वेश्चन नंबर डी, -3/4 में पावर 4। मैंने आपसे बोला था पावर्स कैसी है, इवन की ऑड। पावर्स कैसी है, इवन पावर होने की वजह से क्या होगा, उस पावर का अगर जो आंसर करेंगे वो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर ना। तो -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 4 का करिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, आपको समझ में आए होंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। मतलब अब हमें एक नंबर दिया होगा, एक संख्या प्राप्त होगी, उसको पावर्स के रूप में लिखना है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट जो आपने पढ़ा था, इसका जस्ट अपोजिट काम अभी आपने आंसर अब आए थे, अब हमें आंसर से क्वेश्चन बनाना है, क्लियर ना। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए कह रहा है -15625, इसको पावर ऑफ नोटेशन के रूप में लाना है, यानी कि एक्सपोनेंट्स के रूप में लाना है, यानी इसकी क्या करना पड़ेगा हमें, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है, फिर भी आप देखेंगे इस प्रकार से करेंगे प्राइम फैक्टर। इसमें रूल्स फॉलो होता है, अगर 02468 आता है, 02468 आता है तो वह नंबर 2 से डिविजन होता है, ना तो लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, 2 से डिविजन नहीं है। अब हमारे पास कंडीशन बची 2 कि या तो अब ये जाएगा कैसे, इवन से नहीं जाएगा, क्लियर हो गई। अब ये जाएगा ऑड नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर यानी 3 लेके कब जाएगा ये चेक करना पड़ेगा। 5 और 2 7, 7 से कितना हुआ 30, 30 40 14 5 19, यानी कि 19 जो नंबर है वो 3 से डिविजन नहीं है, यानी ये रूल फेल हुआ। अब 5 का रूल 4 से बताना नहीं है, क्योंकि हमने आपसे बताया कि कोई भी नंबर इवन नंबर से डिवाइड नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं जब फैक्टर्स किए जाते हैं वो प्राइम नंबर से किए जाते हैं, यहाँ कोई प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब बचा 5 से लेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 का रूल हमारा क्या कहता है कि जिसकी वर्स्ट प्लेस पे 0 और 5 आता है वह नंबर 5 से डिविजन होता है। चलिए 5 3 जा 15, 5 5 जा 5, बची 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, बची 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, बची 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। अगर इसे पेयर्स बनाए सपोर्ट है तो कितने बनेंगे, 1 2 नंबर देखो 5 कितने आए, इसे अगर 5 देखें 1 2 3 4 5 6, अगर इसे ग्रुप में लगे तो इसको ग्रुप में नाम क्या प्राप्त हुआ है, जो फैक्टर प्राप्त हुए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि एक पेयर बना रहा है, एक पेयर बना रहा है। जब ये तीनों पेयर बना रहे हैं इसका एक 5 लेंगे, यानी 5 जैसे बोले 5 5 क्या कितना हुआ 25, ऐसा लगता है 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, इन्होंने एक्सपोनेंट ग्रुप लेना है, यानी कि 25 पे पावर 3, क्योंकि हम 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो हमें क्या आएगा। अब आएगा यहाँ माइनस का लफड़ा, तो हमने ठीक देखा, क्या देखा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि आंसर कैसा आएगा, कैसा आएगा बताइए आप लोग, प्लस। अब मैं अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है 2197, इसकी भी हम क्या बनानी है, पावर ऑफ नोटेशंस, क्या बनानी है, पावर ऑफ नोटेशंस, मतलब इसकी भी हमें क्या करना पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करिए इसको। एक किस संख्या से डिविजन है, ये नंबर 13 से डिविजन है, किससे डिविजन है 13 से। चलिए डिवाइड कीजिए, 13 बन जा 13, तो 26 मोड है मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हुआ 89,
13 में 13, 32 26, 33 39, 34 जा 52, 35 जा 65, 36 जा 70, 37 जा 91, क्या हो जाएगा 36 जा। अब बचा क्या 39 जा। अब फिर 30 से देंगे हम लोग, तो 13 टाइम्स फिर 30 से देंगे 1 टाइम। इसके जो फैक्टर्स हुए रेशियो फैक्टर बने तो 13 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 13 के पावर 3। अब इसकी जो भी दो क्वेश्चन है सी और डी आप लोग सेम सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करता हूं, समझिएगा। एवल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग लॉ एक्सपोनेंट। हमने कल जो आपको लॉ पढ़ाए थे उस लॉ का यूज करते हुए हमें सवाल को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इसमें लॉ कौन सा लगेगा। कल मैंने आपको पहला लॉ बताया था कि अगर बेस समान हो, पावर्स अलग अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो क्या करते हैं। एक रूल मैंने आपको बताया था कि पावर्स समान हो और बेस कैसे हो अलग अलग हो तो क्या करते हैं। एक मैंने आपको रूल्स बताया था कि बेस समान हो, डिवाइड का चिन्ह लगा हो और पावर्स अलग अलग हो, तो मैंने क्या ये सारे रूल्स आपको बताए थे। उसी रूल के क्रम में आपको मैं एक रूल जो बताया था, ये क्या रहा है रूल कौन सा लग रहा है इसमें, एक्सपोनेंट का जो रूल लगेगा वो लगेगा a पे पावर m मल्टीप्लाई b पे पावर m इक्वल टू a मल्टीप्लाई b पे पावर m। यही हुआ ना मतलब, यानी 5 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 3 इज इक्वल टू 30 पे पावर 3। दिस इज सॉल्व। और ज्यादा करना हो तो आप पे पावर कितनी है 3, आप 30 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप राइट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी, थर्ड का बी क्या कहता है, -2/3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 पे पावर पता ही नहीं है, पावर पता ही नहीं है, पावर दी नहीं गई। ऐसा हो ही सकता जब जिस पे कोई पावर ना हो उस पे पावर क्या होती है 1, क्या होती है 1। अब रूल्स कौन सा लगेगा, तो हमने आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था कि बेस समान हो और जब पावर्स अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल्स हो तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये रूल बताया था ना। यहां भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है लेकिन वो से, यानी कि पहले बना a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। ये रूल हमारा लग रहा है इसमें, ये राइट, यानी -2/3 पे पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2/3 पे पावर 4। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे गौर से। सी क्वेश्चन, -3/-7 पे पावर 3 डिवाइडेशन 3/7 पे पावर 3। अब बच्चों क्वेश्चन आया थोड़ा सा घुमाया, सर यहाँ तो माइनस का है यहाँ प्लस का है, यहाँ भी बेस समान है यहाँ भी पावर समान है, अब क्या करोगे, कौन सा रूल लगाएं। तो देखो बेटा इस माइनस को माइनस खत्म किया तो सवाल क्या बना, 3/7 पे पावर 3 डिवाइड 3/7 पे पावर 3। अब देखो इसमें क्या लगा, डिवाइड, बेस तो समान है ना, तो हम रूल लगाएंगे 3/7 पे पावर 3
क्योंकि हम जानते हैं हमारा रूल कहता है कि a पे पावर n डिवाइड a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m माइनस n, यानी 3/7 पे पावर 0। बेटा एक रूल और लग गया, हमने आपसे बताया था किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आती है उसका आंसर क्या आता है 1, तो आराम से लिख दीजिए 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब इसके चलते हैं 4 क्वेश्चन नंबर डी, देखते हैं क्या कहता है, एडिट कर दें। डी क्वेश्चन समझिए बहुत बड़ा, माइनस के 7/9 पे पावर 6 डिवाइडेशन माइनस 7/9 पे पावर 4। बेस समान डिवाइड, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। माइनस के 7/9 पे पावर 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस के 7/9 पे पावर 2। और आगे सॉल्व करना हो तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/81 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? एक्सपोनेंट ग्रुप में लिखना था तो एक्सपोनेंट ग्रुप में यही आंसर होगा आपका। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने साइंस की पढ़ा होगा, जैसे हम आपसे कहें कि सूर्य की दूरी कितनी है तो आप बताते हैं तो किस रूप में लें, कोई नंबर होता है माने 7 to 8 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7 10 पे पावर 8, यही तो होता साइंटिफिक नोटेशन। तो इसी क्वेश्चन को मैथ में भी यही क्वेश्चन कह रहा है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए गौर से बेटा, बहुत अच्छे बच्चों आप लोग। साइंटिफिक नोटेशन हमने आपसे बताया था, यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना आया 9। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ये खत्म। बी समझिए बेटा, 2 3 4 5 0 0 0 0। हमने बताया था कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आया 8। 2.3 4 5 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 8। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है 6 9 9 9 9 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 6.999999 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 3 1 2 3 4 5 6 7 10 पे पावर 7, या ऐसे तो 6.99 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7। क्वेश्चन नंबर सी के बाद क्या है डी 76/10,000, यानी कि 76 मल्टीप्लाई 10 पे पावर। हमने बताया था कोई भी नीचे हो तो ऊपर ले जाने माइनस पावर आती है। 10 पे पावर कितनी जाएगी, कितनी जाएगी बेटा 4, कितनी जाएगी 4। 10 पे पावर -4, यानी कि 7
66/10⁻⁴। अब क्या करेंगे, आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसके अलावा हमने बताया एक्सपेरिमेंट में इसको ओपन करके तो जब यहां पावर घटाएंगे सबसे डेरिवेटिव में लगाएंगे तो लोग जीरो बनाएंगे, एक पावर का होगा 7.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब अगला क्वेश्चन 5 कह रहा है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है बेटा? एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है उसके रूप में लिखना है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। डाल लें। यार लेट रिजल्ट खत्म हो जाएगा, बस लास्ट क्वेश्चन हुआ शायद 5वां क्वेश्चन है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 5वें क्वेश्चन को। विस्तार क्या है 2.36 मल्टीप्लाई 10⁻8। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 10⁻8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10⁻6। यही तो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी। अब मैं आपको बी सी डी करके बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए तो समझिएगा। 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻11। सी में देखिए क्या कह रहा है 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। डी कह रहा है 2.1857 मल्टीप्लाई 10⁻6। अभी आपको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बताते हैं, समझिएगा गौर से। जैसे बी कह रहा है कि 5.6 क्या कह रहा है 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻, इसको लिखना है। लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10⁻11 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10⁻10। कितना है 10⁻10। अगला देखिए क्या लिखा है 0.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो कितना आएगा 0.000008। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आया 1 2 3 4 5 कितने पावर 5 सॉरी 5 पावर 1 2 3 4 5। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻ कितनी हुई बताओ जल्दी 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10⁻5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10⁻4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10⁻3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10⁻2। ये आपके सवाल जो लेटर रेकस था वो आपका खत्म हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपकी एक्सरसाइज पे डिस्कस करूंगा या एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।